आप अपने साथियों के साथ उसके पास गए, आपने कहा क्या तुम बकरियां चराते हो? उसने कहा हाँ। आपने कहा बिअनी शातन, क्या एक बकरी बेचोगे? उसने कहा नहीं, ये बकरी मेरे मालिक की है, मैं नहीं बेच सकता, मैं तो गुलाम हूं अपने मालिक का, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उमर ने कहा बकरी एक मुझे बेच दो, मैं इस बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार कर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने मालिक से ये कह देना कि जंगल में बकरियां चराते चराते दूर निकल गया और एक भेड़िए ने एक बकरी को मार डाला, भेड़िए ने एक बकरी मार डाली, एक बकरी खा गया। तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि जंगल में अक्सर भेड़िए बकरियों पर हमला करते रहते हैं। उसने हजरत उमर को देखा, वो जानता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हजरत उमर है, वो पहचानता नहीं था। हजरत उमर फारूक की बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा अरे जाओ यार अपना काम करो। वो फिर बकरियां चराने लगा। हजरत उमर ने उसका इम्तहान लिया, क्यों नहीं बेचोगे? तुम जितनी कीमत मांगोगी उतनी कीमत तुम्हें दे दी जाएगी। अरे गुलामी करते हो, तुम भी उन रुपयों की उस दिरहम के मालिक बन जाओगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बताओ कितने दिरहम लोगे? अपने मालिक से झूठ बोल देना, एक बकरी भेड़िया खा गया। उसने जब दोबारा हजरत उमर फारूक से ये सुना तो चीख कर कहने लगा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी मैं अपने मालिक से तो झूठ बोलकर बच जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं अल्लाह से कैसे झूठ बोलूंगा? कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसको कुछ नहीं बोला। फिर आप जब वापस आए तो दूसरे दिन आपने उसके मालिक को भी और उस गुलाम को दोनों को बुलाया। जब दोनों दरबार खिलाफत में पहुंचे तो वो गुलाम डर गया, सोचने लगा अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, कल मैंने इनको बकरी नहीं बेची, आज पता नहीं ये मुझे क्या सजा देंगे। हजरत उमर ने कहा आए इस गुलाम के मालिक, क्या ये गुलाम तुम्हारा है? कहा जी। कहा इसको बेचोगे? कहा नहीं। कहा तुम जितनी कीमत मांगोगे उतनी कीमत दी जाएगी, लेकिन इस गुलाम को मेरे हवाले कर दो। जब उसने ये सुना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो उसने जितना रकम मांगी हजरत उमर ने उतनी रकम उसको दे दी और उस गुलाम को खरीद लिया। वो समझो कि आप मुझे उमर गुलाम बनाकर रखेंगे, लेकिन जब मालिक चला गया गुलाम बेचकर, हजरत उमर ने उस गुलाम को आज़ाद कर दिया और कहा कि तुमने कल जो कहा इन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने उस बकरी को नहीं बेचा, जबकि दौलत तुम्हें मिल रही थी, रकम तुम्हें मिल रही थी, इसके बावजूद तुमने नहीं बेचा। तुम उमर से नहीं डरे, उमर के रब से डरते हो, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। जाओ अब तुम आज़ाद हो। अभी तुम अपने मालिक के अंडर में थे, इसलिए तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, नफली रोजे नहीं रख सकते थे, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तुमसे जब काम कराएगा तब तुम्हें काम करना होता था। अब मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, जाओ अब तुम अल्लाह की इबादत करो। यही कलमा इख्तियार किए रहना, यही कलमा इख्तियार किए रहना और इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहना। यही कलमा कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिलाएगा। तो ग़ुलाम को आज़ाद करने की एक मुहिम चलाई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस तरीके से ग़ुलामों को आज़ादी मिलती थी। एक और चीज़ पर नज़र डालिए, इंसानियत पैरों तले रौंदी जा रही थी। वह कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, हमने आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया। सबसे ज्यादा बाइज्जत कोई मखलूक है तो इंसान है, और अल्लाह ने सारी इंसानियत के बारे में कहा वह कर्रमना बनी आदम। सिर्फ मुसलमान को नहीं, वह कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को मुकर्रम बाइज्जत बनाया है। लेकिन ये दरख्तों के सामने झुकने, पत्थरों के सामने झुकने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनको समझाया कि लोगों ये पत्थर तुमसे अफजल नहीं है, ये लकड़ियां तुमसे अफजल नहीं है, ये दरख्त तुमसे अफजल नहीं है, ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की हैं।
ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं, तुम इनसे खिदमत लो, तुम इनसे फ़ायदा उठाओ, और तुम इन्हीं के सामने झुक रहे हो, इन्हीं के सामने इन्हीं की इबादतें कर रहे हो। कोई लात के सामने झुकता, कोई मनात के सामने झुकता, कोई उज़्ज़ा के सामने झुकता, कोई वद के सामने झुकता, कोई सुहा के सामने, कोई यगूस के सामने, कोई यहूक के सामने, कोई नसर के सामने। खाने काबा में 360 बुत और मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनके सामने पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुका करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये पत्थरों की मूर्तियां हैं, इनके सामने मत झुको। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया उनको, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आओ, एक अल्लाह की इबादत। दरख्तों के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, चांद और सूरज के सामने नहीं, एक अल्लाह को सजदा करो। आपने मुआशरे को, समाज को मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, दरख्तों की पूजा से मुआशरे को और समाज को आपने साफ किया है। मुआशरे में कितना अंधेरा था, कितनी कितनी जो है जलालत और गुमराही थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस तरीके से इंसान को मुकर्रम बनाया कि तुम पत्थरों के सामने झुकते हो, तुम लकड़ियों के सामने झुकते हो। और खुद हाल ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खाने काबा में दाखिल हो गए। 10,000 सहाबा आपके साथ थे। सबसे पहले फतेह मक्का के दिन आप खाने काबा में गए और खाने काबा में 360 मूर्तियां रखी हुई थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उन्हीं मूर्तियों को तोड़ा, उन्हीं मूर्तियों से खाने काबा को पाक किया। आप हजरत अली के कंधे पर सवार हो गए, हजरत अली बैठ गए, अल्लाह के नबी हजरत अली के कंधों पर सवार हो गए। हजरत अली अल्लाह के नबी को लेकर उठ गए। अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, और आप एक एक छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते। ऐसे ये बुत वो मारा, ऊपर से नीचे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा बुत गिराया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तीसरा बुत गिराया, जमीन पे गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आप उसी छड़ी से एक एक करके बुत को गिराते जाते, और हर बुत को गिराते वक्त ये कहते जाते, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। इस तरीके से आपने खाने काबा को पत्थरों की मूर्तियों से और बुतों से साफ कर दिया। तौहीद की दावत ऐसी दी कि एक मर्तबा आप कहीं बैठे हैं और किसी सहाबी ने यह कह दिया, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। गुफ्तगू करते करते निकल गया उसकी जबान से, माशा अल्लाह व मा शीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से क्या कहा, सुनिए, अजालतनी निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या मुझे अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा कर दिया तुमने? नहीं, तुम सिर्फ इतना बोलो, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये मत कहो जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें, नहीं, कहो माशा अल्लाह वहदा, जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस तरीके से आपने तौहीद की दावत दी। हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, सारे लोग नबी की मंजर को देख रहे हैं। औरतें भी मदीने की छतों पे चढ़ी हुई इस मंजर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज़्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना,
तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है। ये औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, वो दूल्हू देखती है कैसा है और दुल्हन भी देखती है कैसी, और मर्द दूल्हा को नहीं देखता है। मर्द कोशिश करता है कि इसकी बीवी दिख जाए कैसी है, और देखने के बाद कहता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत, इस लंगूर को हूर कैसे मिल गई। वो एक अलग बात है। औरतें आज छतों पे चढ़ गई, नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना आ रहे हैं, अब हमारे यहाँ रहेंगे, नबी को देखना चाहती है। और अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और तशरीफ ला रहे, चल रहे, बराबर आ रहे हैं अल्लाह के नबी। छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, दफ ढोल, ऐसे ढोल दफ बजा रही हैं और बजाते हुए ये गीत गा रही हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमककर हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की ज़बान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं दई हाज़िही वक़ूली कुंत तकूलीन माँ कुंत तकूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो, जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये न कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम कल का इल्म मुझे नहीं है, कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है, कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। कितना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तक़रीरें करने आता था कलिया चक और मौज़मपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के ज़माने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी। अब देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताब और सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई में। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो कपिल शर्मा समझ लो, या पाकिस्तान का उसको वो उमर शरीफ समझ लो, बस इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उसको इसीलिए बुलाते भी हैं। पटाखे के बारे में क्या बोलता है आप तो जानते ही है,
कि अगर शादी में पटाखा बजाना सुन्नत होता तो हम पटाखा थोड़ी, हम तो बम लेके जाते, बम समधी के घर में छोड़ देते, डायरेक्ट जन्नती। अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, अब लोग मानने लगे हैं कि हम जो हलवा खाते हैं उसकी किताबों सुन्नत में कोई दलील नहीं है, वो कढ़ाई है। तो ये तो हम पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे सारे त्योहार खाने पीने के हैं। मुहर्रम पे खिचड़ा, रबीउल अव्वल में बिरयानी, 11वीं में बड़े पीर साहब के नाम पर बिरयानी की डेग, रजब में कूंडे, शाबान में हलवा, रमजान में तो पूछो मत। जिंदगी भर सब खाओ और जब तक जिंदा रहो पीर बन के मुरीद से खाओ, और जब मुरीद के यहां कोई मर जाए तो मरने वाले के नाम पे भी खाओ। वो मर गया, हाँ, अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तीजा कर, 10वां कर, 20वां कर, 40वां कर, और बेगैरत 40वां भी खाने के बाद कहता बरसी कर, हर साल खिला मरने वाले के नाम पर। मेरी एक चचेरी बहन की शादी हुई है जसवंत नगर, इटावा से थोड़ी दूर है, और वो वहाँ एक भी अहले हदीस नहीं है, टोटल पूरे लोग टीटीएस की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं। अरे बता देता हूँ, किसी के बाप का क्या जा रहा है, टनाटन सुन्नी। तो एक बार वहाँ कोई गमी हो गई तो मैंने जोर दिया घर वालों ने कि जाओ बेटा चले जाओ, वहाँ दूर के रिश्ते, तुम्हारी बहनी लगती है वो, चले जाओ। मैं गया, मैंने कहा चलो जाने में क्या आयादत, ईमानदार वो उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चला गया मैं, गया तो क्या देखा हूँ, वहाँ एक ऊंची पगड़ी बांधे, लंबा चौड़ा मोटा ताज़ा एक मौलवी पहले से लेटा हुआ है, विराजमान है। तो हम जाके अपने बहन के यहाँ बैठ गए, वो पानी वानी चाय वाय बना के लाने लगी, और हम दूसरे ड्रेस में थे, टोपी ओपी नहीं पहने हुए थे। बहुत देर तक वो जाने क्या अगरबत्ती जला रहा था और ये सब कुछ जल रहा था, वहाँ पर पता नहीं बहुत सी खुराफातें हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से कहा ये क्या है, कहा सब करते हैं, अब हमारे घर वालों ने कर दिया यहाँ रिश्ता, तो अब क्या करें, फंस गए तो फंस ही गए। तो हमने कहा ये कौन है ये मोटा आदमी जो बैठा हुआ है, तो अरे ये यहाँ का सबसे बड़ा मौलवी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत मुबारक मौलवी है, उसका नाम लेने से पहले हमें वुजू बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं चुप था, खामोश बैठा रहा, और थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, ऐसा है मेरी बहन से, ऐसा है कि इस मरने वाले के जितने भी कपड़े हैं, नए पुराने, घड़ी वड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पैक करके हमें दे दो। तो कुछ चीज़ें जो पुरानी थी वो दे दी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो औरतें भी रखना चाहती हैं निशानी के तौर पे, भाई अभी नहीं हम क्यों दें आपको। तो कहता सब दो। बहन ने कहा भाई मैं ये सब नहीं दे सकती। तो कहा कि नहीं दोगे तो कयामत के दिन ये आदमी नंगा उठेगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज, मैंने दूर से ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना साहब आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे, कौन बदतमीज। मैंने कहा भाई हदीस में तो आता कयामत के दिन सभी नंगे उठेंगे, और मैंने वो हदीस पढ़ दी। हज़रत आयशा कहती हैं कि हशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफ़ातन औरातन गुरला, क़यामत के दिन हर आदमी नंगे पैर, नंगे जिस्म, गैर मख्तून, उसका खतना नहीं हुआ होगा, गैर खतना, इस हाल में उठेगा, मर्द भी और औरतें भी। हमने कहा वहाँ तो सब नंगे उठेंगे, तुम भी और हम भी, मर्द भी और औरतें भी, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे। मेरी बहन से कहता ये कौन है। मेरी बहन ने कहा रे मौलाना साहब ये हमारे भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और मौलाना जर्जीस। अब
यही मौलाना है जो चीज़ है। हाँ, तुम इसकी बहन हो। कसम खुदा की उठा और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। कहता हम कबूल ही नहीं कर सकते ये। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा मौलाना साहब जो अब तक खा चुके हो, पेट में पहुंच चुका, वो कैसे निकालोगे? जो खा चुके हो, जो अभी तक ठूस लिया है, अपने पेट में भर लिया है 2 घंटे से बैठ कर यहाँ, वो अब क्या करोगे? अब वो बहन के जितने रिश्तेदार थे वो उस घर के सब हमारे ऊपर टूट पड़े। तुम आए और हमारे मौलाना साहब को आपने भगवा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, बताइए हैं? तो हमने कहा भाई मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोली है। मैंने ये कहा कि आप क्या कपड़े पहनकर उठेंगे? आप लोग सवाल नहीं करते अपने मौलवियों से, यही सबसे बड़ी कमी है। अब मेरी चचेरी बहन वो मेरा साथ देने लगी, बस वही अकेली साथ दे रही थी, बकिया तो वो सब एक तरफ थे। मैंने मौके की नज़ाकत को समझा, मैंने कहा जल्दी से यहाँ निकल जाओ, वही अच्छा है। तो मेरे भाइयों थोड़ी देर बैठा और उसके बाद में हम चले आए। मेरे बताना ये मेरा मकसद है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है ये कौम। मरने के बाद भी नबी अकरम ने मुआशरे को पाक और साफ कर दिया। उस बच्ची तक से कह दिया कि वो चीज़ पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी, ये छोड़ दो। ये अकीदे की इस्लाह होती है। अकीदे की, मैं कहीं भी भाग जाऊं, कितनी दूर चला जाऊं, लेकिन आऊँगा वहीं जहाँ पर मैंने बात छोड़ी थी। ये बुरी आदत समझ लो या अच्छी आदत समझ लो, जो भी है। तो मेरे भाइयों इस तरीके से मुआशरे को पाक व साफ किया। अरब की सरजमीन पर ये हाल था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। मेरे भाइयों की जो औरत बेवा हो जाती थी उसका निकाह नहीं होता था, निकाह नहीं होता था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में, जबकि अभी नबी भी नहीं बने थे, 40 साल की औरत खदीजा से शादी की। और खदीजा कौन थी? बेवा। उनके 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। खदीजा ने कहा था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं जिससे शादी करती हूं मेरा पति मर जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की अमानतदारी देखकर 25 साल की उम्र में जब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का आप माल लेकर मुल्क शाम में बेचने जाते थे और प्रॉफिट बहुत होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी प्रॉफिट जितना कमाया बिजनेस में वो सब खदीजा को दे देते थे। और खदीजा उसमें परसेंटेज के हिसाब से अल्लाह के रसूल को उजरत और मजदूरी देती थी। ये अमानतदारी, ये ईमानदारी देखी तो हजरत खदीजा रह नहीं पाई और उन्होंने अपनी लौंडी के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तक खबर पहुंचाई कि खदीजा आपसे शादी करना चाहती हैं, क्या आप निकाह करेंगे? खदीजा ने ईमानदारी देखी। और मेरी कौम की बेटियों, तुम क्या देखती हो? व्हाट्सएप पे कोई मुस्कुरा के बोल दे, तुम कहती हो बहुत अच्छा। मैसेंजर पे कोई इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हो तुम, कुछ नहीं देखती हो कि इसका खानदान कैसा, इसका घर कैसा, इसका मकान कैसा, इसकी आदत कैसी, इसके रिश्तेदार कैसे। सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज़ है कि देख नहीं रही हो, पाकिस्तान से भी 4 बच्चों की अम्मा भाग के चली आई और किस छुआरे के पास आई, उसको पता नहीं क्या दिखाई दिया इसमें। देख लो इस छछूंदर में क्या दिखाई दिया उसको। ये सोशल मीडिया का कमाल है, सोशल मीडिया का कमाल। तो हजरत खदीजा ने क्या देखा? ईमानदारी। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से आपने निकाह किया और फिर जब आपकी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में आपने जितनी भी शादियां की, आप ताज्जुब करेंगे वो शादियां आपने जो की या तो बेवा से या तलाकशुदा औरत से। आपकी सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी बस, जिसका नाम था आयशा। आयशा के अलावा जितनी भी बीवियां थी, हफ्सा जो उमर की बेटी थी, उनका शौहर खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए थे और बाद में जख्मों की ताप न ला सके, इंतकाल कर गए। तो आपने खुनैस की बीवी उमर की बेटी हफ्सा से निकाह किया, वो बेवा थी। आपने सफिया से निकाह किया, वो भी मेरे भाइयों एक जंग में गिरफ्तार करके लाई गई।
कैदी बनकर लाई गई, हिस्से में नबी की आई, लौंडी बनी, आपने आज़ाद कर दिया। फिर उसके बाद में आपने उनको अपने निकाह में ले लिया। हज़रत सफ़िया से आपने निकाह किया। खदीजा के अलावा मैमूना, वो भी आपकी बीवी जो थी वो बेवा। ये आपने जितने भी निकाह किए या तो बेवा से या मुतल्लका, जिनसे तलाक हो चुकी थी, जिनकी तलाक हो चुकी थी। तो आपने ये रस्म भी ख़त्म की कि लोगों, जो औरत का शौहर मर जाए वो औरत मनहूस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी इससे शादी करेगा वो आदमी मर जाएगा या ये उसको डस लेगी। आपने इस बुरी रस्म को ख़त्म करने के लिए खुद आपने हज़रत खदीजा से पहले निकाह किया, फिर आपने सफ़िया से किया, हफ्सा से किया, मैमूना से किया, आपने ये निकाह भी किए। एक और रस्म थी, एक और रस्म थी अरब के अंदर। वो रस्म क्या थी? मुंह बोले बेटे की बीवी को अपनी बहू समझना। जैसे हमने किसी को अपना बेटा बना लिया, है नहीं मेरा बेटा, लेकिन अपना बेटा उसको हमने बेटा मान लिया, चलो ये मेरा बेटा है, हम उसको खिला रहे, हम उसको पिला रहे, हम उसको अपने पास रखे हुए हैं। अब उसकी शादी भी हमने कराई, अब उसकी बीवी को हम अपनी बहू समझ रहे हैं। और अरब का यह अकीदा था रस्म कि उससे शादी नहीं कर सकता है उस लड़के का मुंह बोला बाप। ज़ैनब का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा से कराया था। जानते हैं ना, ज़ैद जो हज़रत खदीजा के ग़ुलाम थे। और जब अल्लाह के नबी ने हज़रत खदीजा से शादी की तो हज़रत खदीजा ने ज़ैद को अल्लाह के नबी को दे दिया। और ज़ैद अल्लाह के नबी के इतने करीब थे कि जब ज़ैद के बाप और चचा ज़ैद को लेने आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा बेटा आपके पास है। आपने कहा कौन? कहा ज़ैद, हम उसको लेने आए। आप मुंह खोलिए, आपको कितना पैसा चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझे दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, आपका बेटा अगर है और आपके साथ जाना चाहता है और आपको अगर पहचान लेता है तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं होगी। आपने बुलाया, ज़ैद इधर आओ। ज़ैद आए। आपने कहा ये पहचानते हो, ये कौन है? ज़ैद ने कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पहचानते हो? कहाँ? ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। ये तुम्हारे चचा है? कहाँ? आपने कहा ज़ैद ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बेचारे पूरी तुम गिरफ्तार कर लिए गए या कैद कर दिए गए या पकड़े गए या अगवा कर लिए गए और कई सालों से तुम्हारे माँ बाप परेशान थे, आज तुम्हें लेने आए हैं, मैं तुम्हें इनके हवाले कर रहा हूँ, तुम जा सकते हो, तुम अपने माँ बाप के पास, अपने चचा, अपने रिश्तेदारों में जा सकते हो। ज़ैद रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तब बाप ने कहा बेटा तू गुलाम बनकर रहेगा, मैं तुझे आज़ाद कराने आया, मैं लेने आया, और तू कह रहा है कि मैं मोहम्मद के पास रहूँगा। तू आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह देता है। उसने अपने बाप से कहा मेरे अब्बू मोहम्मद के पास मैं ग़ुलाम बनकर नहीं, घर का मालिक बनकर रहता हूँ, जो चाहता हूँ खाता हूँ, जो मर्ज़ी आती है काम करता हूँ, जो मर्ज़ी आती है नहीं करता हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ जाता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे अपने बेटे की तरह रखते हैं, अपने ग़ुलाम की तरह नहीं। जब बेटे ने जाने से इनकार कर दिया ज़ैद ने, तब बाप खुशी खुशी चले गए। अगर हमारे घर से भी ज़्यादा प्यार तुझे इस घर में मिल रहा है तो बेटे हम तुझे नहीं ले जा सकते, रहो तुम यहाँ। हंसते हुए गए, आए थे रोते हुए, हंसते हुए गए कि मेरा बेटा यहाँ खुश है। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा कि ज़ैद अपने माँ बाप के साथ नहीं गया मेरी मोहब्बत देखकर, तो ज़ैद का हाथ पकड़ा और खाने काबा में ले गए और खाने काबा में ले जाकर लोगों में ऐलान किया, लोगों सुन लो, ये ज़ैद आज के बाद मेरा बेटा है, मोहम्मद की वरासत में इसका भी हक है, यानी मेरी जब वरासत तकसीम होगी तो इसमें मेरे बेटे को भी हिस्सा मिलेगा। जब ये कहा तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी और उसमें फरमा दिया नहीं, आपके बेटा कह देने से वो आपका बेटा नहीं हो जाएगा, उसका बाप वही कहलाएगा जो इसका बाप है। आप उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसको अपने घर में पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाप नहीं बन सकते हैं। अल्लाह ने मना कर दिया। फिर अल्लाह के नबी ने ज़ैद का निकाह ज़ैनब से करा दिया।
ज़ैनब में और ज़ैद में ज़्यादा दिन तक निभ न पाई, दोनों में खटास हो गई और हज़रत ज़ैनब ने तलाक ले ली ज़ैद से। हज़रत ज़ैनब ने ज़ैद से तलाक ले ली। जब ज़ैनब ने ज़ैद से तलाक ले ली तो अल्लाह के नबी पर वही नाजिल हुई कि इस वक्त मुंह बोले बेटे की बीवी से कोई आदमी शादी नहीं करता है। अगर आप इसके साथ निकाह नहीं करेंगे तो अरब के अंदर ये दस्तूर बाकी रहेगा। लोग मुंह बोले बेटे को सगे बेटे की तरह समझेंगे और उसकी बीवी को सगी बहू की तरह समझेंगे। इस रस्म को तोड़ो। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए ज़ैद के तलाक देने के बाद ज़ैद की बीवी ज़ैनब से निकाह कर लिया और ज़ैनब को अपने निकाह में ले लिया। आपने ऐसा करके इस रस्म को तोड़ा कि मुंह बोले बेटे की बीवी को अगर मुंह बोला बेटा तलाक दे दे तो उसका बाप उस लड़की से, उस औरत से शादी करना चाहे तो कर सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो उसका सगा बेटा नहीं है। अरब के अंदर ये दस्तूर था। आपने इस रस्म को भी ख़त्म किया। कितना अंधेरा था, कितनी बुराइयां थी अरब की सरजमीन पर मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब को आपने ख़त्म किया। शौहर और बीवी के दरमियान मैंने जो बताया वही हाल, रखना चाहता रखता, जब चाहता तब तलाक दे देता। अल्लाह के रसूल ने कैसी मोहब्बत करके दिखाई कि कुर्बानी का दिन है और गोश्त खा रहे हैं, उठाते मुंह तक ले जाते हैं, फिर वापस कर देते हैं, फिर मुंह तक ले जाते हैं, वापस कर देते हैं, फिर मुंह तक ले जाते हैं, वापस कर देते हैं। रोने लगे। हज़रत आयशा कहती हैं आप रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा, आज मुझे अपनी बीवी खदीजा की याद आ रही है। आज खदीजा जिंदा होती तो आज कुर्बानी के दिन वो भी मेरे साथ बैठी होती और खाना खाती। हज़रत आयशा कहती हैं उस बूढ़ी औरत को आप याद करते हैं जो 66 साल की उम्र में मर गई, इस दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई। हाय अल्लाह के नबी, उस 66 साल की बूढ़ी औरत को आप याद करते हैं और हम जवान औरतें आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आप हमसे फ़ायदा उठाइए, आप उस बूढ़ी औरत को क्यों याद करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खामोश, तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो खदीजा कौन थी। तुम खदीजा का मुकाबला करना चाहती हो? नहीं कर सकती हो। खदीजा खदीजा थी और आयशा आयशा है। खदीजा की तरह तुम नहीं बन सकती हो। आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुटला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद के नबी होने का इनकार कर रही थी तो खदीजा अकेले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर मार रही थी और मेरा सर फट रहा था, खून मेरे माथे से, पेशानी से टपक रहा था, तो अकेले खदीजा अपने सर का दुपट्टा फाड़ कर मेरा खून साफ कर रही थी। मेरा खून साफ करके मुझे ढारस दे रही थी और तसल्ली दे रही थी। आयशा तुम खदीजा का मुकाबला नहीं कर सकती हो। खदीजा खदीजा है और आयशा आयशा है। इस तरीके से आप अपनी बीवी खदीजा के साथ रहे, इस तरीके से आपने रोल अदा किया। मेरे भाइयों, हजरत आयशा से भी मोहब्बत की इंतहा थी, इतनी इंतहा थी कि हजरत आयशा के ऊंट को छोड़कर आप सफिया की ऊंट पर सवार हो गए। पता नहीं था, सफिया ने हजरत आयशा से अपना ऊँट बदल लिया। तुम्हारा ऊँट कमज़ोर है और तुम्हारे ऊँट पर अल्लाह के नबी बैठते हैं, ऐसा करो कि ये ऊँट मुझे दे दो और मेरा अच्छा वाला ऊँट तुम ले लो, क्योंकि ये ताकतवर है, तुम दोनों बैठते हो ना, तो इस ऊँट को ले लो। अल्लाह के नबी जब आए तो आपने समझा ये ऊँट आयशा का है और आयशा ने सफिया का ऊँट ले लिया, सफिया की ऊँट पर बैठ गए। आपने कहा सफिया तुम, ये तो आयशा। कहा नहीं, हमने ऊँट चेंज कर लिया है। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आधी दूर इनके साथ आए, अब आधी दूर तुम्हारे साथ चल देते हैं। आप सफिया के साथ चले, जबकि बारी थी हजरत आयशा की। हजरत आयशा को इतनी देर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। जब मकाम पर पहुंची तो जंगल में चली गई, जंगल में चली गई। बुखारी की रिवायत, जंगल में जाने के बाद एक सुनसान खेत में, एक हरे भरे खेत में घास में उन्होंने अपना पैर डाल दिया और पैर दाखिल करने के बाद कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अलैया करमन व हय्यतन। आय अल्लाह, आसमान से कोई, आय अल्लाह इस खेत में, इस झाड़ी में कोई सांप भेज दे
या कोई बिच्छू पैदा कर दे, तल्दिगुनी, जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले और उसके जहर से मैं मर जाऊं। हुआ रसूलु कला अक़ूलु लहू शैया, वो तेरे नबी है, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। यानी मेरे ऊँट के बजाय सफ़िया के ऊँट पर बैठ गए, मेरी बारी की है और फिर भी आप दूसरी बीवी के ऊँट पर बैठ गए, मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी मोहब्बत थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को अल्लाह के रसूल से, ये मोहब्बत करना सिखलाया था अल्लाह के रसूल ने, ऐसा प्यार करना सिखलाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, रूह फूंक दी प्यार की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गौर करो, जब सारी दुनिया सूरज को देखती थी और सूरज को सूरज कह रही थी, सूरज को सूरज कह रही थी, तो हज़रत आयशा से पूछा गया तो हज़रत आयशा कहती मेरा सूरज तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मेरा सूरज तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फिर वो शेर भी पढ़ा करती थी और कहा करती थी, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई, फ़इन्न शम्स ततलु बाद फज्रिन, शम्सी तालिउन बादल इशा। हज़रत आयशा ये शेर पढ़ा करती थी, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है, ली शम्सुन, एक मेरे पास भी सूरज है, एक आफाक आसमान का भी सूरज है, ली शम्सुन वलिलाफाक शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज़्यादा अच्छा है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज़्यादा बेहतर है। फिर कहती थी, शम्सुन्नासी ततलु बाद फजरिन, लोगों तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद पूरब से निकलता है, तुम्हारा सूरज फजर के बाद पूरब से निकलता है, शम्सी ततलु बादल इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है, मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूरज बताया है हज़रत आयशा ने, ऐसी मिसाली मोहब्बत पैदा कर दी मेरे भाइयों। ये कितने रस्म व रवाज को ख़त्म किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक शख्स को देखा, वो नमाज पढ़ रहा, आया वुजू बनाया, नमाज पढ़ी, आपने उसको बुलाया, इधर आओ, इरजी, दोबारा जाओ, वुजू बनाओ, फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, अभी तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो दोबारा गया, वुजू बना के आया, फिर नमाज पढ़ी, आपने कहा इरजी, फिर लौटो, वुजू बनाओ, दोबारा आओ, दोबारा नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। गौर करो, उसने 3-4 मरतबा वुजू बनाया, 3-4 मरतबा उसने नमाज पढ़ी, कहने लगा अल्लाह के रसूल इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने उसको नमाज पढ़ना सिखलाया, सही तरीका बताया, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, कैसे वुजू किया जाए, ये सब तरीका बताया। इसलिए कि तौहीद के बाद, शिर्क से बगावत के बाद, शिर्क से इनकार के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा जो है वो नमाज का है, और नमाज इंसान सही न पढ़े तो सारी इबादतें बेकार है। इसलिए आपने उसकी इस्लाह की और उसको नमाज पढ़ना सिखलाया। इस्लाह, एक नौजवान आया, कहा अल्लाह के नबी इजाज़त दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूँ। जिना? किस चीज़ की इजाज़त? जिना की, सबसे बुरा काम। और किससे इजाज़त मांग रहा है? दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से, अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। साहबा उसको डांट रहे, हट हट कमीना, क्या चुप, क्या बोल रहा, चुप चुप। अल्लाह के नबी मुस्कुराते कहते नहीं नहीं नहीं, तुम डांटो नहीं। अभी कोई आदमी मुझसे कहे कि मौलाना साहब ये मैदान में हम जाना चाहते हैं, आज बहुत अच्छा माहौल है, जाऊं, तो अभी डांट, भग कमीने, हमसे क्या पूछना है? अगर कोई हमसे पूछे कि जर्जी साहब किसी लड़की से दोस्ती है कि मैं उसके साथ जाके कुछ कर सकता हूँ, हम क्या बोलेंगे? कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? हमसे भी इस तरीके की बातें कर रहा है तू। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है इजाज़त दो जिना की, और साहबा डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते डांटो नहीं, इधर आओ। है कोई? कहाँ? कोई दोस्त है? अरे आज के माहौल के हिसाब से बोलूँ ना, हाँ एक गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, मिलना चाहते हो? कि जी। आपने कहा ठीक है मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि जो काम तुम उसके साथ करना चाहते हो,
अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी बहन के साथ करो तो करोगे? कहता फिदा का बीवा उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी, बहन के साथ कैसे कोई कर सकता है? नहीं, कोई इज्जत वाला इंसान, इज्जतदार शख्स अपनी बहन के साथ ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा बेटी के साथ, कहा नहीं। आपने कहा फूफी के साथ, कहा नहीं। खाला के साथ, कहा नहीं। चची के साथ, कहा नहीं। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, फूफी होगी, खाला होगी, चची होगी, कुछ तो होगा। फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी चची, मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ ये काम किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ फेरा और दुआ की कि अल्लाह इस नौजवान की नज़रों की हिफाजत फरमा। वो नौजवान का बयान है, उसके बाद लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज़ के ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ी, किसी भी हराम चीज़ के ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ी। ये तरीक़े थे इस्लाह करने के। आप बहुत बड़े मुअल्लिम थे, बहुत बड़े मुस्लिह थे। समाज की इस्लाह जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की, किसी ने नहीं। अभी गफ्फार साहब से मसला पूछा गया ना कि रमज़ान के महीने में माइक के ज़रिए मस्जिद से सहरी के लिए उठाना जायज़ है कि नाजायज़? अब्दुल गफ्फार साहब न जायज़ कह पाए न नाजायज़ कह पाए और कहा कि अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, ऐसा तरीका सरासर गलत और नाजायज़ है। आप मस्जिद के मिंबर पे या मस्जिद के माइक से रात में किसी को बेदार करें, यह आपके लिए जायज़ है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी ज़बान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। आप अपनी ज़बान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि सहरी के लिए उठाना तकलीफ वाली चीज़ है? हाँ, जिनको रोज़ा रखना है बहुत से उनके पास रास्ते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाना, घड़ी में अलार्म लगाना, उठ जाना, उनके पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप माइक से क्यों आवाज़ देंगे? क्यों पुकारेंगे? क्यों चिल्लाएंगे? क्या सबके ऊपर रोज़ा फर्ज है? एक बूढ़ा बाप जिसको रोज़ा डॉक्टर ने मना कर दिया, पूरी ज़िंदगी अब वो रोज़ा नहीं रख सकता जब तक वो जिंदा है, उसके ऊपर रोज़ा है ही नहीं, वो फिदिया देगा बेचारा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, आप माइक पकड़ के कहते हैं रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, बनाइए। उस बूढ़े की आंख खुल रही है, वो नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, डॉक्टर ने उसको नींद की गोली दी है, वो डिप्रान 10 mg 5 mg की खा के सोया और आपकी माइक की आवाज़ सुनकर वो उठ गया। उसके ऊपर रोज़ा फर्ज नहीं है, वो फिदिया देगा। आपने उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। आप कौन होते हैं उसकी नींद में खलल करने वाले? एक औरत जिसको पीरियड आ रहा है रोजा नहीं रख सकती, आपके माइक की आवाज ने उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी उठा दिया। वो बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, आपने उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत जिनको रुख्सत दे रही है कि वो रोजा छोड़ने बाद में पूरा करें, आप उनके रोजे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नींद में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिन औरतों के पेट में हमल है, बच्चा है, आपने उनकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया। शरीयत कहती है कि वो रोजा छोड़ने बाद में रखें। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि आप कौन सा सवाब का काम कर रहे हैं? आप मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। जिनके ऊपर रोजे की रुख्सत है, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और तकलीफ किसी भी मुसलमान को देना जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए रात में माइक से ऐलान करना, नाते पढ़ना और नज़में पढ़ पढ़ के उठाना, ये सरासर नाजायज है, गलत है। आप ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। इसलिए जहां बहुत सी चीज़ों की इस्लाह हमारा मुआशरे में हम करेंगे, ये भी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। 18 या 19 तारीख को पहला रोज़ा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने माइक से रात में उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुआशरे में हम इस चीज़ की भी इस्लाह करें। मेरे भाइयों, 1.5 घंटा हो गया है, आप लोग ये कैमरे अब समेट लें। और आपसे मेरी गुजारिश है, जैसा कि हमारे नाज़िम मदरसा ने हाशिम साहब ने कहा था कि
जर्जी साहब आपकी बहुत बात मानते हैं लोग, इस इदारे के लिए आप थोड़ा सा उनसे ताबुन मांग लें। मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्या है?